तो हाल ही में भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक साथ 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। और देखिए, ये सिर्फ एक रूटीन प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति भी हो सकती है। चलिए, इस पूरे फेरबदल की एक-एक परत को खोलते हैं और समझते हैं कि इसके क्या मायने हैं। हाँ, तो कुल मिलाकर 9 अलग-अलग क्षेत्रों पर इसका असर पड़ा है। ये एक राष्ट्रव्यापी फेरबदल है। और देखिए, जब भी इतने बड़े पैमाने पर बदलाव होते हैं ना, तो उसके पीछे कोई बड़ा संदेश जरूर छिपा होता है। अब इस पूरे फेरबदल में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि ये अलग-अलग घटनाएं नहीं हैं, बल्कि एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। मतलब एक नियुक्ति ने दूसरी को जन्म दिया और फिर ये सिलसिला बस आगे बढ़ता ही चला गया। चलिए देखते हैं कि ये चेन आखिर काम कैसे कर रही है। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली से। यहीं से वो पहला डोमिनो गिरा जिसने देश के नक्शे पर कई राज्यपालों की जगह ही बदल दी। तो इस चेन के पहले किरदार हैं विनय कुमार सक्सेना। पहले वो दिल्ली के उपराज्यपाल थे, लेकिन अब उन्हें एक नई और कह सकते हैं कि एक चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए लद्दाख भेज दिया गया है। तो जैसे ही विनय कुमार सक्सेना लद्दाख गए, ये इस चेन रिएक्शन का समझिए पहला कदम था। उनके जाने से लद्दाख में एक जगह खाली हो गई और यहीं से अगले तबादले की जमीन तैयार हुई। तो अब लद्दाख में जो उपराज्यपाल थे काविंदर गुप्ता, उन्हें अब हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल बना दिया गया है। तो देखिए कैसे एक कदम ने दूसरे को प्रभावित किया, दिल्ली से लद्दाख और लद्दाख से हिमाचल। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। हिमाचल प्रदेश में जो बदलाव हुआ, उसका असर दक्षिण के एक राज्य तेलंगाना तक पहुंच गया। और इस चेन की कह सकते हैं आखिरी कड़ी है शिव प्रताप शुक्ला। वो हिमाचल प्रदेश से अब तेलंगाना के नए राज्यपाल बन गए हैं। तो देखा कैसे दिल्ली से शुरू हुई एक चेन ने लद्दाख, हिमाचल और आखिर में तेलंगाना सबको अपने असर में ले लिया। अच्छा, तो ये तो हो गई पहली चेन। लेकिन इसी बीच एक और बड़ा तबादला हो रहा था, और वो था पश्चिम बंगाल में। वहां आर.एन. रवि को नया राज्यपाल बनाया गया। अब ये नियुक्ति इसलिए भी अहम है क्योंकि पश्चिम बंगाल के जो पहले राज्यपाल थे, सीवी आनंद बोस, उन्होंने 6 मार्च को इस्तीफा दे दिया था, तो वो पद खाली था। तो आर.एन. रवि इससे पहले थे तमिलनाडु के राज्यपाल। अब जब वो पश्चिम बंगाल चले गए, तो जाहिर है तमिलनाडु में एक जगह खाली हो गई। तो सवाल ये था कि अब इस बड़े दक्षिणी राज्य की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। यहाँ पर एक काफी दिलचस्प हल निकाला गया। जो केरल के राज्यपाल हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, उन्हें ही फिलहाल तमिलनाडु का एडिशनल चार्ज यानी कि अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। मतलब जब तक कोई परमानेंट नियुक्ति नहीं होती, वो दोनों राज्यों का काम देखेंगे। तो ये तो हो गई तबादलों की बात, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कुछ राज्यों में तो बिल्कुल ही नए चेहरे लाए गए हैं। चलिए देखते हैं कि ये नए खिलाड़ी कौन कौन हैं। इस लिस्ट में कुछ काफी दिलचस्प नाम हैं। देखिए, दिल्ली को मिले हैं तरनजीत सिंह संधू, जो कि एक बहुत अनुभवी डिप्लोमैट मतलब पूर्व भारतीय राजदूत रह चुके हैं। महाराष्ट्र में कमान सौंपी गई है विष्णुदेव वर्मा को। वहीं बिहार में एक रिटायर्ड सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को राज्यपाल बनाया गया है। और नागालैंड के नए राज्यपाल होंगे नंद किशोर यादव। अच्छा, तो काफी सारी जानकारी हो गई, कई सारे नाम और जगह। तो चलिए 1 मिनट रुककर इन सभी 9 बदलावों को एक साथ देखते हैं, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो जाए। तो यहाँ पर इस पूरे फेरबदल का एक निचोड़ है। दिल्ली में तरनजीत सिंह संधू आए, जबकि विनय कुमार सक्सेना दिल्ली से लद्दाख चले गए। फिर काविंदर गुप्ता लद्दाख से हिमाचल और शिव प्रताप शुक्ला हिमाचल से तेलंगाना। ये हो गई एक पूरी चेन। दूसरी तरफ आर.एन. रवि तमिलनाडु से पश्चिम बंगाल पहुंचे और तमिलनाडु का एडिशनल चार्ज मिला राजेंद्र आर्लेकर को। और आखिर में महाराष्ट्र, बिहार और नागालैंड में एकदम नई नियुक्तियां हुई हैं। सच में ये एक बहुत बड़ा और व्यापक फेरबदल है। तो अब जब सारे मोहरे अपनी अपनी नई जगह पर सेट हो चुके हैं, तो असली सवाल ये उठता है, इन बदलावों का इन राज्यों के शासन पर आखिर असर क्या पड़ेगा? क्या केंद्र और राज्यों के बीच एक बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा, या फिर कुछ जगहों पर टकराव की स्थिति बनेगी? इन नियुक्तियों के पीछे की बड़ी राजनीतिक रणनीति आखिर है क्या? खैर, इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।